बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन। और अब इस टूर्नामेंट में के इख्तिताम में एशिया कप के सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। कल आराम का दिन है और फिर उसके बाद इतवार को इस टूर्नामेंट का फाइनल खेला जाएगा। लेकिन एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की मायूस कुन कारकर्दगी, कल चूंकि मैच लेट चला और हमारा शो भी हो रहा था, और जब हमारा शो खत्म हुआ तो उसके बाद भी मैच चलता रहा, तो हम कल के मैच पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान की कारकर्दगी की बुनियादी वजूहात क्या है, खराब कारकर्दगी की कौन से फैक्टर्स हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि वाइट वॉश करने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने एक इजलास तलब कर लिया है। क्या होगा उस इजलास में? जायजा लिया जाएगा पाकिस्तान की शिकस्त का। और उस इजलास में जो क्रिकेट कमेटी के सरबराह मिसबाह उल हक, उसके अलावा क्रिकेट कमेटी के रुकन मोहम्मद हफीज और दीगर कई टेस्ट क्रिकेटर्स के नाम नहीं आए जिनको मदऊ किया गया है। गालिबन जो लाहौर में होंगे उन्हीं को मदऊ किया होगा। अब इससे क्या मिलेगा ये पूछूंगा मैं अपने दोनों मेहमानों से कि इस तरह का इजलास बुलाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की क्यों कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान नहीं किया है और दुनिया की दीगर टीमें वर्ल्ड कप के लिए ऐलान कर चुकी हैं, बेशतर टीमें। लेकिन पाकिस्तान अभी तक इस मखमसे में है कि किसको टीम में शामिल करें, किसको ना शामिल करें। जबकि बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ इंतहाई शानदार कारकर्दगी पेश की और 11 साल के तवील अरसे के बाद किसी वनडे इंटरनेशनल मैच में भारत को हराया। 6 रन से बांग्लादेश ने कामयाबी हासिल की भारत के खिलाफ। एक हम लोग थे कि जो हाथ पांव हमारे फूल गए, एक बांग्लादेशी बैट्समैन थे, विकेटें गिरने के बावजूद कप्तान शकीब उल हसन और तौहीद हिरदौई ने क्या बैटिंग की, कमाल की, और फिर बॉलिंग भी बड़ी अच्छी की। और भारत के शुभमन गिल, वो तो अब अपने आप को दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन की हैसियत से मनवाने में कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि शुभमन गिल बाबर आजम के बाद इस वक्त आईसीसी की ओडीआई रैंकिंग में जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। और लगता है इस एशिया कप के इख्तिताम के बाद शुभमन गिल जो है वो पहली पोजीशन भी हासिल कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अगर आप कराची से बाहर से कॉल कर रहे हैं तो कराची का कोड 021 डायल करके 3580-4224 पर कॉल कीजिए। 3580-4224 पर कॉल कीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि बजाय हाल अहवाल पूछने के, सलाम करने के, आप डायरेक्ट अपना नाम बताएं और जावेद मियादाद और शोएब मोहम्मद से सवाल करें। हमने नाम ले दिए। हमारे साथ पैनल में हर रोज की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के लेजेंडरी बैट्समैन जावेद मियादाद। क्या इनकी कप्तानी थी। जावेद मियादाद पाकिस्तान के कप्तान रहे, पाकिस्तान को कई फतूहात से हमकिनार किया। फिर इमरान खान आ जाते थे तो ये एज अ प्लेयर खेलते थे। फिर उसके अलावा जावेद मियादाद 92 के वर्ल्ड कप में ब्रेन चाइल्ड थे पाकिस्तान की टीम का। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, हालांकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि शायद ये मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया। उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर शोएब मोहम्मद, जिनका मशहूर मोहम्मद बिरादरान के खानदान से ताल्लुक है। इन दोनों से हम बात करेंगे और गुफ्तगू इस सिलसिले का आगाज करते हैं जावेद मियादाद से। जावेद भाई, पाकिस्तान को किसकी नजर लग गई? आप क्या शिकस्त की वजूहात क्या समझते हैं? लोग मलबा डालने के हमारे 2 फास्ट बॉलर फिट नहीं थे, तो अगर आप क्या 15-16 रुकनी टीम जो बनाते हैं तो आपके जहन में नहीं होता कि अगर कोई खुदा न खास्ता अनफिट हो जाए तो किसको टीम में शामिल किया जाएगा? नहीं, बिल्कुल, इसीलिए तो 16 आपके 15-16 का स्टाफ जो है वो मतलब होता है सारा, वो इसीलिए होता है कि रिप्लेसमेंट होती है बेसिकली, राइट। कि 11 जो खेल रहे हैं उसके बाद है ना 3-4 जो है 16-17-16 पर बैठे 4-5 जो होते हैं प्लेयर, वो रिप्लेसमेंट के ही होते हैं। एक जैसे 2 ओपनर है, उसके साथ एक ओपन का आ जाता है, एक मिडल ऑर्डर में आ जाएगा, एक बॉलर आ जाएगा, एक स्पिनर, आपका 4। ये तो ये चीजें तो होती हैं हर जगह, नॉट ओनली इन पाकिस्तान। जब टीम अनाउंस होती है वो 15 की 16 की इस तरीके से होती है। हाँ, होम में अक्सर 12 होती है, 12 से ज्यादा नहीं। आप इंग्लैंड में 12 करते थे, 11 के अगर 12 नहीं होता था, खेलता था तो वो दूसरे दिन काउंटी के लिए चला जाता था कोई और, जिसके नॉन जो जिसमें काउंटी के जिस काउंटी का मैच नहीं होता था, वहां से एक प्लेयर आ जाता। लेकिन जावेद भाई, वजह क्या समझते हैं? पाकिस्तान की बैटिंग या बॉलिंग जो हम आउट हुए, जो हम फाइनल नहीं खेल सके एशिया कप का? देखिए, दोनों का प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने भी कोई 300 साढ़े 300 तो नहीं किए कोई ऐसे, राइट। बैटिंग में भी, मगर ये है कि बैटिंग में इनफ रन जो है वो दिए, एक्स्ट्रा नहीं दिए, एक्स्ट्रा क्योंकि हमें इतना था कि ये हमारी बॉलिंग जो है ना जितने रन दे रहे थे उस पर चल जाती।
मगर वो नहीं चली। मगर क्रेडिट गोज टू द सामने जो टीम है श्रीलंका वो इसलिए कि ये वो विकेटों पे खेला जा रहा था तो जहाँ एशिया के हर प्लेयर को जो है ना होम में क्रिकेट की जो विकेट्स है वो ऐसी मिलती है। तो इसलिए है ना थोड़ी मुश्किल हर एक को पड़ी है। ठीक है। और अब वनडे क्रिकेट जो है आपको पता है कि सारी कंट्री जो है उनके प्लेयरों को सीख गए हैं कि कैसे खेली जाती है, क्या करना होता है, प्रैक्टिस क्या होती है, इसको किस तरीके से लिया जाता है। तो ये सारी चीजें जो है ना अब इन्वॉल्वमेंट हो गई है, इन्वॉल्व हो गई है, तो इससे फर्क पड़ रहा है। शोएब, आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की शिकस्त को? आप कहाँ आपको नजर आया कि कहाँ गलती थी, मेजर फॉल्ट क्या था? देखिए, इसमें फील्डिंग लैप्सेस से जो 15 के करीब जो एक्स्ट्रा रन हुए वो श्रीलंका के खिलाफ, जी श्रीलंका के खिलाफ पाकिस्तान उसी से हार है। तो फिर असलंका का ड्रॉप कैच कॉट बिहाइंड जो था, आते के साथ ही मेरे ख्याल 4 रन पे वो बैटिंग कर रहे थे वो। फिर तीसरी चीज ये कि ये पिच जो है वो बहुत कंड्यूसिव टू बैटिंग थी, बैटिंग ओरिएंटेड थी, उसमें गेंद मूव नहीं कर रहा था, ऐसा प्रीवियस मैचेस की तरह गेंद टर्न नहीं कर रहा था। तो जो रन्स थे वो ऑल्दो के ये थोड़ा सा ओवर्स जरूर कम हुए, लेकिन इवेंचुअली देखा जाए तो रन्स शुरू में विकेट गिरने की वजह से बहुत स्लो स्टार्ट मिला और जिसकी वजह से आखिर में बहुत अच्छा बड़ा टोटल नहीं हो सका। टीम 11 रुकनी टीम सही खिलाई थी। वो कहते हैं सऊद शकील को बुखार हो गया, फिर फखर जमान को एक दिन पहले ड्रॉप किया था, फिर उसके बाद इन किया। मोहम्मद वसीम जूनियर को कहते हैं ऑलराउंडर है, वो खेला, उसने कितने 3-4 ओवर किए। टीम सही थी 11 रुकनी टीम। देखिए, अभी वो धानी का मुझे नहीं पता कि वो खेल सकता था कि नहीं। धानी पहुंचा था सुबह सुबह, उसके बैग्स के साथ तस्वीर आज आई थी। अच्छा, हाँ। तो लेकिन ये कि अगर लेट्स सपोज हारिस की जगह ये खेल रहे होते सऊद शकील और अगर वो भी इतने ही 3 ही रन के ऊपर आउट हो जाते, लेकिन जगह किसकी पहले बनती है? इस तरह की मुश्किल विकेट जो प्रीवियस मैचेस में मुश्किल विकेट आ रही थी, टर्न हो रहा था, उसमें कौन अच्छा टर्न को खेलता है? सऊद शकील ज्यादा अच्छा खेलता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सऊद शकील की जगह पहले बनती थी। हारिस जो है अगर उसको खिलाना ही था तो वो ओपन उसको आना चाहिए था। ओपन में वो उसके जो शॉट्स हैं सर्किल का फायदा उठा लेता है, वहीं आपको फायदा। वो लेटर ऑर्डर बैटिंग के अंदर थोड़ी, तो वो भी एक मेजर गलती थी। हम सिर्फ पॉइंट आउट कर रहे हैं। बिल्कुल, बीइंग अ पाकिस्तानी आपने पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाई है, जावेद भाई ने सजाई है, कारनामे सरंजाम दिए। जावेद भाई, अब वर्ल्ड कप के लिए टीम स्क्वाड का ऐलान होना है। लोग कहते हैं 4 प्लेयर्स के नाम ले रहे हैं कि इनमें से कम 2 आने चाहिए। एक इमाद वसीम का नाम ले रहे हैं कि लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी, अभी टीम का ऐलान नहीं हुआ। एक सरफराज अहमद का नाम ले रहे हैं, एक शान मसूद का नाम ले रहे हैं कि सीजन कैंपेनर है और वो बेहतर तरीके से, इनसे तो बेहतर था हारिस से। और इसके अलावा एक नाम ले रहे हैं अबरार अहमद का जो मिस्ट्री लेग स्पिनर है। तो आपकी क्या राय है? 2-3 चेंजेस हो सकती हैं वर्ल्ड कप में? मैंने तो ये जो है मगर वो जो शान मसूद है उसको ड्रॉप किया है, ये गलत है। क्योंकि ये जब लड़का बच्चा आया है जब से ये रन करे जा रहा है। सही, अभी बीच में थोड़ा सा बैट पैच था, वो ठीक है ना, मगर मतलब आप एक देखें सक्सेस भी तो देखें ना। इनके माशाल्लाह खेलते 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 तो फिर ऐसे प्लेयर को अगर आप बिल्कुल बाहर कर दें वो तो बिल्कुल नहीं चला गया ना। आप देखें, आप कोई पूछ नहीं रहा, सुन भी नहीं रहा और कल तक वो बड़ा रेगुलर। तो क्रिकेट में ये होता है। तो क्रिकेटर जो होते हैं, क्रिकेट को जो चला रहे होते हैं, वो ये चीजें सोचते हैं कि नहीं इसको राउंड रखें, बैड टाइम आया है, ये निकलेगा, मगर ये वर्थ है। हमारे पास इससे अच्छा नहीं है। जब वो खेल रहा था अच्छा था ना, सॉलिड था, बिल्कुल सही है ना। ये तो एक सॉलिड आदमी के ऊपर जिसका तजुर्बा भी है और इंटरनेशनल क्रिकेट का है। अगर आप ऐसे चॉपिंग करते रहेंगे, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में आपको 2 की जगह 3 चांस देने पड़ते हैं। नॉट लाइक अदर कंट्री। वो उनकी क्रिकेट इतनी स्टडी है, उनकी है ना, यानी कि टेक्निकली उनके प्लेयर इतने स्ट्रांग है, तो उनको एक चांस भी है ना काफी होता है। पाकिस्तान की हो आपने कौन हिस्ट्री उठाए, कब नहीं हुआ है कि जिनको है ना 4 है ना टूर भी हुए और फिर जाके सेट हुए। सही सही, ये हुआ है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर एक कॉलर ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, लाहौर से काशिफ बोल रहा हूँ सर। काशिफ, आप हमारे रेगुलर कॉलर हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी जी,
सर मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए आज जो मैच हुआ है, बांग्लादेश की जो बॉलिंग अटैक थी वो बहुत कमजोर थी सर, और उन्होंने अच्छी नहीं करने दिया इंडिया को। सवाल करें आप, सवाल क्या करेंगे? तो ये सवाल है कि सर उन्होंने जो बांग्लादेश की अटैकिंग थी वो कमजोर थी, तो उन्होंने क्या चीज टेक्निक इस्तेमाल की, तो उन्होंने उनको रन नहीं करने दिए, चेज नहीं करने दी, इंडिया को हरा दिया। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शोएब। बांग्लादेश की बॉलिंग आप देखें, उनका विकेट कीपर मुशफिकुर रहीम नहीं खेला, वो चला गया बांग्लादेश। तस्कीन अहमद को उन्होंने नहीं खिलाया, मुस्तफिजुर रहमान को खिलाया। एक नया लड़का इनका आया है, उसको इन्होंने बॉलिंग दी, उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, शुरू में 2 विकेटें भी ली, इनके फास्ट बॉलर है। तो आप ओवरऑल क्या देखते हैं, कहां पर नजर आया बांग्लादेश के कि उन्होंने भारत को पकड़ लिया? तंजीम हसन आया नया लड़का, जिस तरह उन्होंने इनके फास्टर बॉलर्स ने बहुत अच्छी कंटेन करके रखा, उसमें आप ये देखें कि इवन लास्ट ओवर में सिर्फ एक स्कोरिंग शॉट इंडिया का प्लेयर मार सका। बात यह है कि जो एलन डोनाल्ड का जो इम्पैक्ट है वो उनकी टीम को वो कोचिंग स्टाफ, हमारे यहाँ भी तो मॉर्नी मॉर्कल है, उसका इम्पैक्ट नहीं है। नहीं, हमारे वहाँ वो है, लेकिन ये नहीं है कि डोनाल्ड बड़ा बॉलर था या मॉर्गन बड़ा बॉलर, लेकिन उसके अलावा जो है वो एक एक मैच इंटरनेशनल या बात तो वो भी शायद नहीं खेले हुए, उनसे पूरा ड्रेसिंग रूम भरा हुआ है। आज इत्तेफाक की बात है कि इंडिया से एक कॉल आई और उन्होंने यही पूछा कि आपके पास क्या इतने बड़े बड़े नाम हैं, आप लोगों के पास क्या फॉरेन कोचेस के अलावा कोई प्लेयर नहीं है क्या, जबकि इतने बड़े आप लोग की कंट्री में वो नाम के लोग हैं। फील्डिंग का जो डिपार्टमेंट है, इतनी पुअर फील्डिंग जो उसकी वजह से डेंट पड़ा, आपका मैच हाथ से निकल गया, अक्सर ये देखने में आता है। तो दूसरे लोग भी ये देख रहे हैं कि यहाँ सन ऑफ सॉइल को क्यों नहीं चांस देते, उनके सवाल इस तरह के थे। सही। जावेद भाई आप ऐड करें, फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगा। जी आप ऐड करें, क्या कहेंगे जावेद भाई? नहीं आप कर लें पहले ना। जावेद मियादाद से पूछेंगे इस हवाले से। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे, स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे। और खास बात यह कि पाकिस्तान के जो कंसल्टेंट और डायरेक्टर थे मिकी आर्थर, वो नजर नहीं आए, वो इंग्लैंड में थे और ग्रांट ब्रैडबर्न कोच थे, फिर बैटिंग कोच एंडियो पोटेक जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से, बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉर्कल जिनका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से। ये बहुत बड़ी मैनेजमेंट थी पाकिस्तान की। इस पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। इसको जो है इस शो में आपको पता है कि हमारे स्पॉन्सर हैं स्पॉटिफाई और उनके साथ हमारे स्पॉन्सर हैं लाइव बॉय। हम ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। जो मैच हुआ बांग्लादेश और भारत के दरमियान, वो मैच उसका इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन बांग्लादेश ने बहरहाल किसी हद तक बांग्लादेश अपने आंसू पोंछने में कामयाब हुआ और एक दिलचस्प मुकाबले के बाद आखिरी ओवर में 6 रन से उसने कामयाबी हासिल की। आज बांग्लादेश के भी कई प्लेयर्स नहीं थे, भारत ने भी रेस्ट कराया, जसप्रीत बुमराह को नहीं खिलाया, उसके अलावा उन्होंने अपने दीगर लोगों को जिनमें के विराट कोहली उनके जो साबिक कप्तान है, मेन बैट्समैन है, उनको नहीं खिलाया, और भी बहुत सारे उनके बॉलर्स थे, मोहम्मद सिराज, उनको नहीं खिलाया, कुलदीप यादव को नहीं खिलाया। लेकिन इसके बावजूद भारत अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाना चाहता था और बांग्लादेश ने 6 रन से कामयाबी हासिल की। जावेद भाई, बांग्लादेश के कप्तान शकीबुल हसन ने आज 80 रन किए, बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली और उनका एक तौहीद हिरदोए, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। शकीब की बैटिंग को आप कैसे देखते हैं? जिस तरह उसने आज स्ट्रोक्स खेले भारतीय बॉलर्स के खिलाफ, कमाल की बैटिंग की। बांग्लादेश के भी जितने प्लेयर है ना, मैं देखता हूँ टेक्निकली करेक्ट है। ये देखें शकीबुल हसन कैसे आप में कोई ऐसा बंदा इनका अभी तक कोई और भी टीमों में कोई यूं खड़ा हुआ है, कोई यूं खड़ा हुआ है जिसका लेग आगे पीछे ना, तो टेक्निक नंबर 1 पे है। इनकी टेक्निक अच्छी है बांग्लादेश की, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सही तरीके से आते हैं, कोई टेढ़ा या ऑलवेज स्ट्रेटनिंग। आप देखें, वही मैं कह रहा हूँ कि अक्सर जितनी भी टीमें हैं उनके प्लेयर्स जो है, उनकी टेक्निक जो क्रिकेट कहती है ना, उसके ऊपर है ना। सही। अब तजुर्बा भी है जावेद भाई, इतने अरसे से क्रिकेट खेल रहा है शकीबुल हसन, कप्तान भी रहा, हटा दिया गया फिर बना, लेकिन जैसे उसने कैप्टन इनिंग्स खेली है, जिम्मेदारी ली है, जिम्मेदारी लेना तो बहुत अहम चीज होती है। जिम्मेदारी ये आज नहीं, ये सारे लेते हुए आ रहे हैं, राइट। जब भी जिम्मेदारी का फिर पता चलता है और किस तरह ली जाती है, राइट। अगर आपको ये 1-2 दफा आप कर लें तो ये आपकी रूटीन और आदत बन जाती है। मगर अच्छे प्लेयर को अपने सर पे मुल्क लेना चाहिए, कंट्री लेनी चाहिए
कि मेरी कंट्री मेरे सर पर है और मैंने क्या करना है। ठीक है, इस तरीके से जाओ तो आपका जज्बा डिफरेंट होता है। यू फाइट, यू स्टे, आप खड़े रहते हैं, रन करने हैं, मैंने जीतने हैं। मेंटली आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। आप ये होता है कि अक्सर ये हो रहा है कि मैं एक छोटी सी माफ कर दें कि लड़के आ रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, राइट। मैं आज यही बोल रहा था 1974 में मैं आया, 75 में वर्ल्ड कप खेला, अंडर 19 श्रीलंका गए थे आप। 2000 तक मैं निकला नहीं, मुसलसल खेलते रहे। बिल्कुल। वो जब आपको गेंद लग गई थी डेनिस लिली की, वो तो मैं मतलब थोड़े ज्यादा भी ऐसा नहीं था। ठीक है। तो मैं बताना इसलिए चाह रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं प्लेयरों को कि देखें ये है। लेकिन जावेद भाई लोग इसमें ये भी क्यों कि मैं क्यों रहा इतना पीरियड लंबा क्यों रहा, मैं अपनी ट्रेनिंग एवरीथिंग एवरी डे एग्रीड, लेकिन लोग एवरी गेम जो मैं खेलता था उसके लिए बिल्कुल। लेकिन लोग ये कह रहे हैं भाई अब क्रिकेट ज्यादा हो गई, जब आप खेलते थे इतनी क्रिकेट नहीं, रेस्ट डे था, अब T20 क्रिकेट आ गई है, 50 ओवर की क्रिकेट उस वक्त भी थी, अब भी है, T10 क्रिकेट आ गई नहीं थी। हम काउंटी क्रिकेट खेलते थे, 6 महीने उधर खेलते थे, उसके बाद 6 महीने हमने जब से शुरू किए तो हमारे कंटिन्यू ऐसे तो 100 टेस्ट मैचेस नहीं हुए ना, 122 टेस्ट मैचेस हैं अब। तो फिर तो हम आप जब से लगा, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, मैं शो ऑफ या कोई ऐसा नहीं, मैं बच्चों को जो सुन रहे हैं कि हाँ कि देखो आप एक दफा आ गए ना, अपने आप को तुमने लेके जाना है, 10 साल ले जाओ, 20 साल ले जाओ। हाँ, शकीबुल हसन की बैटिंग के बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ी आला बैटिंग की शकीब ने, और उनका तौहीद हृदय उससे भी बड़ी अच्छी बैटिंग। जी हाँ बिल्कुल, वो जिस 80 रन 85 बॉलों में उन्होंने किए, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के लगाए, लेकिन टाइम टू टाइम उन्हें एक्सिक्यूशन ऑफ बड़ी बाउंड्रीज करते हुए नजर आए। जब जरूरत थी, जब थोड़ा सा एक्सेलरेशन चाहिए था, उसके अंदर उन्होंने बड़ी हिट भी लगाई, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ही वाज प्लेइंग सेफ शॉट्स। टेक्निकल एबिलिटी उनकी अच्छी है, गेम को बहुत अच्छा समझते हैं। ही इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेटर ऑलराउंडर्स, इफ नॉट वन ऑफ द टॉप 5 में अभी उनका नाम आता है। अब नहीं, सब दुनिया का बेहतरीन ऑलराउंडर है वो। जी बिल्कुल, बैटिंग बॉलिंग मिलाकर। जी हाँ, लेकिन यह कि फिर भी यह कि दूसरे बाद दफा अच्छे भी और भी देखने में आए, लेकिन माइंडसेट अवेयरनेस ऑफ द गेम बहुत जरूरी, जो शाकिब ने पूरा टोटली दिखाई। वो इनसाइड एज लग के बोल्ड हो गए, बहुत अनलकी, वरना 100 कर जाते, वरना सेंचुरी भी करते। लेकिन इनके नसम और मेहदी हसन, ये जो हृदय इसने जो बैटिंग की है, यंग लड़का है, अभी नया आया है, आप इसकी बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए इसने भी बहुत अच्छी बैटिंग इसमें की, अबाउट 54 रन जो किए, जिसमें 5 चौके और 2 छक्के लगाए, लेकिन पूरा सपोर्ट शाकिब के साथ, और उसके बाद इसने अच्छी बैटिंग की, इसलिए कि ये टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है, इसने डिलीवर करना था, इससे एक्सपेक्टेशन थी। लेकिन नसम जो नीचे 44 जो करे, वो बहुत मेहदी हसन के साथ, जिसकी वजह से 29 मेहदी हसन ने किए। तो बात ये है कि लेट ऑर्डर बैट्समैन से बड़ा छक्के मारे, नसूम मोहम्मद ने जो छक्के मारे, शेब देखे, वो मैं बता रहा हूँ, लेट ऑर्डर बैट्समैन की तरफ से जो ये बोनस रन थे, जो हमारे लेट ऑर्डर क्यों नहीं करते? हमारे लेट ऑर्डर, आप जैसे लेट ऑर्डर बैट्समैन के अंदर मोहम्मद वसीम जूनियर है हमारे, जो उसको कहा जाता है कि शायद वो बैटिंग, मैं नहीं समझता उसको बैटिंग बिल्कुल भी आती है। शादाब खान वाइस कैप्टन हमारे, नहीं शादाब फिर भी थोड़ा बहुत, देखिए 60-65 मैचों में 4-50 हैं, विच इज स्टिल ऑन द लोअर साइड। 86 मैचेस खेला है शादाब, 86 है। अच्छा, मेरे जहन में 64-5 थे, बट एनी मेरा कहना मतलब है कि उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज, उससे एक्सपेक्टेशन है बैटिंग एट नंबर 7, वो नहीं कर, वो नहीं है। एक चीज और, फिर मैं जावेद भाई की तरफ जाऊंगा। मैंने 4 नाम लिए हैं, कि आप मुझे बताएं आपकी क्या ओपिनियन है, अगर 4 चेंजेस नहीं होते तो इन 4 में से 2 आ सकते हैं, शान मसूद, सरफराज अहमद, इमाद वसीम और अबरार अहमद। बिल्कुल, सरफराज का इसलिए बनता है कि बीइंग सेकंड विकेट कीपर भी आ जाता है, स्पिनर्स को अच्छा खेलता है, मिडिल ऑर्डर के अंदर थिंकिंग क्रिकेटर है, तो उसकी जगह बिल्कुल बन सकती है। और इसके अलावा जो आप अबरार अहमद, इमाद वसीम, शान मसूद, बिल्कुल शान भी बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन वही बात है ना कि इतने अरसे से खिलाया नहीं, उसको इंटरनेशनल क्रिकेट चखा ही नहीं, और फिर एकदम से आप उसको डीप एंड के अंदर थ्रो करें, तो वो उसके साथ भी अनजस्टिस वाली बात है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में था। मेरा मतलब है कि ये वाली सीरीज के अंदर इस तरह के प्लेयर का होना
हारिस की जगह अगर चांद होते तो उसको पहले मौका मिल जाता फखर के बजाय। ठीक है कि ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसको हम बिल्कुल चांस देते हैं। अभी कोई था नहीं इसलिए उसको चांस ही नहीं दे रहे थे, और बार बार फखर का जो कॉन्फिडेंस है वो फेल होता गया, एंड येट ही वाज गिवन। शायद कप्तानी का भी तो चक्कर होता है पाकिस्तान में कि लोग डरते हैं कि अगर ये प्लेयर आ गया अच्छा परफॉर्म कर देगा तो बिल्कुल कप्तान ये बन होता जाएगा। है, इसलिए कि इमाद वसीम, शान मसूद, असद शफीक, ये सब मिसालें हैं ना सबके वो सामने है। लेकिन आपने इमाद वसीम का हम पहले भी इसके ऊपर बहुत मैंने भी काफी बोला कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, और वनडे मैचेस 50 ओवर्स के मैच के अंदर मोस्ट डेफिनेटली अगर वो बिल्कुल अगर पीछे परफॉर्मेंसेज आई डोंट नो उसकी कितनी अच्छी हैं लेटली, जो मैचेस जो भी खेला होगा जहां भी, लेकिन वो स्पेशलिस्ट है वनडे और T20 का, क्योंकि टेस्ट नहीं खेला है इमाद वसीम, बट ही इज द स्पेशलिस्ट फॉर शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट। और मुश्किल मैच के अंदर निकालने का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो ऐसे प्लेयरों को, ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर जो मुश्किल आपको ट्रबल वाटर्स में से बाहर निकालने की एबिलिटी जो प्लेयर रखता हो, उसको चांस देना चाहिए। जावेद भाई, अगर हम देखें भारत ने आज अपने कई प्लेयर्स को रेस्ट दिया, और अगरचे वो मैच हार गए, लेकिन आप क्या समझते हैं कि रेस्ट के बाद जो दूसरे प्लेयर्स आएंगे, भारत का मोटिवेशनल लेवल वही होगा जो फाइनल में होना चाहिए, या आज हारे बांग्लादेश से तो थोड़ा सा सबड्यूट होंगे? नहीं, मेरा ख्याल क्योंकि ये सारे अच्छे सीजन प्लेयर्स हैं, खेले हुए हैं, पता है, सारा कुछ पता है, और रेस्ट भी जो है वो भी जरूरी होता है। इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि वो जब है उन्होंने बड़ा इजी लिया है, आराम से अपने प्लेयर्स थे जो उनको रेस्ट भी हो गया है, और जब फ्रेश आएंगे तो, और फिर इनके जो प्लेयर्स है ना वो टेक्निकली करेक्ट है। वो हमेशा कहते चले, मैं यही कहता हूँ, जब आदमी एक टेक्निकली सही है ना तो फिर खुद अब करेगा। उसको रेस्ट वो लेता है, उसका फायदा होता है। गिल की बैटिंग दिखाऊंगा, गिल पे बात करूंगा, उसकी स्टोरी भी सुनाऊंगा आपको। इस वक्त एक कॉलर है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अबरार अहमद लाहौर से बोल रहा हूँ। जी अबरार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सवाल कीजिए। जब क्या मिडिल ऑर्डर में बॉलिंग है कोई तब्दीली होंगी? दूसरा सवाल ये है, क्या सैम अयूब को टीम में डाल सकते हो? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शोएब, वो कह रहे हैं सैम अयूब अच्छा प्लेयर है, लेकिन वो T20 खिलाया है उसको सैम अयूब। जी अभी मैं नहीं समझता कि उसके अंदर इस 50 ओवर्स के अंदर प्रिपेयर करना पड़ता है ना एक प्लेयर को उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन वो तो ओपनर है, T20 में चौथे पांचवें नंबर पे खिला रहे थे। वो तो देखें, अब वो टीम जो होती हैं अपने अपने जो मर्जी की वो तो देखें, उसमें जो कोचेज अलग होते हैं, सारा टीम कॉम्बिनेशन मैनेजमेंट अलग होती है, तो वो पाकिस्तान से आप रिलेट नहीं कर सकते। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि शुभमन गिल जो भारत की अंडर 19 टीम की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर टीम तक उन्होंने रसाई हासिल की, क्या कमाल की उन्होंने बैटिंग की है। इस साल रन्स के अंबार लगाए, 2023 में एक डबल सेंचुरी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाई, एक सेंचुरी बनाई, और आज भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। उनके हवाले से भी बात करेंगे, और जावेद मियांदाद और शुएब मोहम्मद से भी बात करेंगे। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में। एक ब्रेक ले रहे हैं और हमारा इंतजार कीजिएगा। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय प्रेजेंट से जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से। अब एशिया कप का सिर्फ एक मैच बाकी रह गया, और वो फाइनल मुकाबला है जो इतवार को भारत और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान खेला जाएगा। बांग्लादेश ने भारत को आज बड़े दिलचस्प मुकाबले के बाद 6 रन से हराया। हम ब्रेक पर जाने से बात कर रहे थे शुभमन गिल की 5वीं आज वनडे इंटरनेशनल मैचों में सेंचुरी उन्होंने स्कोर की, और उनका ताल्लुक भारतीय पंजाब से है, और एक गांव में रहा करते थे फजली के, वहां से वो जो थे उनके वालिद चुके, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था, और वो उनके वालिद बेसिकली फार्मर हैं, किसान हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि वो खुद तो क्रिकेटर नहीं बन सकते, उन्होंने शुभमन गिल को क्रिकेटर बनाने के लिए बड़ी कोशिशें की, और जहां उनके खेत थे वहां उन्होंने एक विकेट तैयार की कि उस विकेट पर शुभमन गिल को प्रैक्टिस कराते थे, और जो बॉलर्स आते थे उनको कहते थे कि 100 रुपए आपको देंगे अगर तुम इसकी विकेट लोगे। शुभमन गिल ने वहीं से स्टार्ट लिया। अंडर 19 टीम में भारत की सिलेक्ट हुए, उनके वालिद का नाम है लखवीर सिंह,
तो अब देखते हैं। और फिर उसके बाद उनके वालिद ने कहा कि यहाँ पर गांव में तो इतनी क्रिकेट नहीं है, वो मोहाली शिफ्ट हो गए और मोहाली में जो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ग्राउंड है, पीसीए स्टेडियम मोहाली, वहाँ पर शुभमन गिल जाते थे, प्रैक्टिस करते थे और बाप की मेहनत का नतीजा ये निकला कि आज शुभमन गिल जो है हो सकता है कि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन बन जाए। जिस तरह बाबर आजम को उनके वालिद अकमल सिद्दीकी मोटरसाइकिल पर लेकर जाया करते थे गद्दाफी स्टेडियम, इसी तरीके की मिलती जुलती कहानी है शुभमन गिल की। शोएब, शुभमन गिल की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? फिर जावेद भाई से पूछूंगा, जैसा क्लासी वो प्लेयर है। बहुत ही इसी साल 5 सेंचुरियां, जिसमें एक डबल सेंचुरी हैदराबाद में उन्होंने की, और सबसे बड़ी बात इसमें 5 में से 4 सेंचुरियों में लेस बॉल्स हैं और ज्यादा रन है। स्ट्राइक रेट 100 से हर इनिंग में ज्यादा है। आज थोड़ा फंसा हुआ मैच था तो इसलिए 133 बॉलों में इन्होंने की, 120 की है आज 121 जी। और फिर उसके अलावा के बारे में उनके स्ट्रोक्स की मैं बात कर रहा हूं। स्ट्रोक्स की बात कर रहा हूं। देखिए, जो बाउंड्री क्रॉस करने की एबिलिटी, 8 चौके और 5 छक्के, जो और एफर्टलेस छक्के, सिर्फ आउट जिस वक्त हुए वो मेरा अंदाजा है वो थक गए थे और ही वांटेड टू हिट अ बिग शॉट, और दूर की बॉल को उन्होंने जबरदस्ती बगैर पांव हिलाए हुए, वरना तमाम चौके से पहले जो चौके छक्के मारे वो फुटवर्क यूज करके मारे। देखें जिस तरह जहीर अब्बास होते हैं, रिस्टी प्लेयर नजर आ रहे हैं। आप पहले ये देखें कि सादे शॉट तो खेले हैं टॉप लेवल पे, बिल्कुल करेक्ट खेले, फुल शॉट, एक नहीं कट, पुल, ड्राइव, हर चीज है ना खेलिए। तो यही तो क्लास होती है क्रिकेट में, राइट। तो प्लेयर को अक्सर यही होता है कि प्लेयर एक जगह खेल रहा होता है तो वो फंस जाता है, मगर आप ऑलराउंड अगर खेलते हैं तो बॉलर मुसीबत में आ जाता है कि आप यहाँ दोगे, यहाँ मार देगा, यहाँ होता है यहाँ मार देगा। जब जावेद भाई भारत से सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए तो विराट कोहली ने उनकी जगह ले ली और विराट कोहली ने भी रन्स के अंबार लगाए। आप समझते हैं कि शुभमन गिल भी आने वाले वक्त में भारत के टॉप के बैट्समैन बनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इनके एक नहीं है, इनकी लाइन पीछे है इनके पास, लेकिन जो इनकी क्लास है वो तो कमाल की। तो वो देखिए, क्लास तो आके आदमी खुद बताता है, ठीक है ना, आपको चांस देने की बात है। तो इनकी टेक्निकली प्लेयर जो आते हैं ना, बहुत अच्छे, ठीक है, सीख के आते हैं उन्होंने। अच्छा, फिर वहां पर है ना प्लेयरों को कोई ना कोई कोच यानी कि सिंगल हैंडेडली है ना वो लेके चलता है और रोज प्रैक्टिस कराता है, रोज उसको इस तरीके से करता है, तो वो क्रिकेट को समझते हैं। क्या कह रहे? इसमें आप ये देखें कि इनके ज्यादातर जो जावेद भाई का जो कहना है, पिक्चर परफेक्ट शॉट्स होते हैं। जब आप शॉट खेल लेते हैं तो एज इफ जैसे कि अच्छा आप तस्वीर खींच लो, बैलेंस नहीं लूज करते। दैट शोज कि कितना परफेक्टली बैलेंस शॉट खेला गया है और उसके ऊपर कितनी कमांड थी, रादर देन बिल्कुल अनबैलेंस होके बॉडी सर हिलते हुए चौका हो गया। लेकिन इस तरह के शॉट, और एक अच्छे बैट्समैन की ये निशानी होती है कि वो ही स्टैंड्स फर्म ऑन हिज ग्राउंड, अथॉरिटी शो करता है और यूं करके वहीं खड़ा रहता है विद बैलेंस, जो इसकी शॉटों में नजर आया। हाँ, लेकिन अगर रन करते हैं जब भी, यही तो क्लास है ना, कि आप रन करे जा रहे हैं, अपने आप को करेक्ट खेल रहे हैं, तो करेक्ट आप अगर खेलेंगे, मेरिट ऑफ द बॉल खेलेंगे, भी फायदा होगा, ठीक है। अच्छा प्लेयर तो वो छोड़ेगा नहीं किसी को भी, किसी भी विकेट पे। लेकिन जो आज भारत ने चेंजेस भी किए, ईशान किशन नहीं रन स्कोर कर सके, सूर्या कुमार यादव को भी खिलाया, वो इतने रन नहीं बना सके, उसके बावजूद भारत ने अच्छा खासा जो है चेस कर लिया था, तकरीबन 6 रन से हारा इंडिया। तो आप समझते हैं कि बांग्लादेशी बॉलिंग बड़ी अच्छी थी? देखिए, सेंसिबल बॉलिंग की, उन्होंने नर्व्स को कंट्रोल किया। देखिए, मेरा अंदाजा है कि ये मैच में आम मैच होता जिसके अंदर पॉइंट्स मिल रहे होते तो ये टॉस जीत के बैटिंग करते, लेकिन सिर्फ अपने बैट्समैनों को प्रेशर सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिस कराने के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने वो टॉस जीत के दूसरी टीम को दावा देखिए, इसमें 121 तो सिर्फ शुभमन गिल के हैं, फिर उसके बाद आप दूसरे नंबर पर आ जाएं तो 42 और 26, इस तरह से कोई बड़ा स्कोर नहीं है ये। हाँ, वो एक टाइम पे सूर्या कुमार यादव जो हैं वो अच्छे लग रहे थे, लेकिन वो एक स्वीप खेलते हुए अच्छा, उनके स्पिनर्स के बारे में क्या कहेंगे? मेहदी हसन भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, नासुम मोहम्मद भी अच्छी बॉलिंग कर रहा था, उनके स्पिनर्स अच्छे थे, शकीबुल हसन तो खुद कप्तान बड़े अच्छे। देखिए, बहुत ज्यादा चालाकी जिसको कहते हैं कि वो करने की कोशिश है, लेंथ और लाइन जो है अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश कर रहे थे। वो बैट्समैन स्पिनर्स के बहुत अच्छे फुटवर्क यूज करते हैं इंडिया के, लेकिन फिर भी उनको अगर उनको टाइटन अप करके रखा, दैट शोज
कि उन्होंने दे हैव वर्कड ऑन इट और अपनी ये सिर्फ जीत इनकी, मोरल इनका, कॉन्फिडेंस, यहाँ से वापस जाएंगे तो अच्छा ही ऑन द हाईज होगा। इनके बॉलिंग कार्ड पर नजर दौड़ाएं, देखें तंजीम हसन, उन्होंने 2 विकेट नहीं, उन्होंने इब्तिदा में ही भारतीय 2 बैट्समैनों को आउट कर लिया था। फिर उसके बाद मुस्तफिजुर रहमान जो उनके सीजन कैंपेनर है, जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की, नसूम मोहम्मद, शकील हसन, बड़ी अच्छी है हाँ, तो उन्होंने अच्छा वो स्लोअर डिलीवरीज को भी मिक्स कर रहे थे मुस्तफिजुर रहमान, हाँ है ना? वो मैंने देखा कि उसको काफी अच्छा एक्सपीरियंस है और काफी कंट्रोल उसके पास लग रहा था, और स्पेशली मिक्सिंग ऑफ जो डिलीवरीज है वो अगर अभी यंग लड़का है और अभी ये चीज डिलीवर कर रहा है तो ये इनके पास ये आगे बता रहा है कि इनका फ्यूचर काफी रीजनेबली अच्छा लग रहा है। मुस्तफिजुर रहमान ने जो 3 विकेटें ली हैं, किस तरीके से उन्होंने आउट किया है। जी हाँ, देखिए ना इसकी हाइट और वो तमाम चीजें, और बैंड भी कर रहा है बैक, लेकिन ऑफ कोर्स अभी थोड़ा सा, और ये इंपॉर्टेंट विकेटें थी, इन्होंने शरदुल ठाकुर को आउट किया और अक्षर पटेल को, दोनों जो है तकरीबन मैच को निकाल के ले गए थे। वही एक लास्ट उनके पास होप थी और आखिर में आके प्रेशर सिचुएशन में बॉल कर अच्छी की उन्होंने। जावेद भाई, आपकी क्या राय है अब फाइनल में भारत बमुकाबला श्रीलंका पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह आखिरी ओवर में आखिरी 2 गेंदों पर 6 रन चाहिए थे और उन्होंने कर लिए, जीता है, तो श्रीलंका तो भारत के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल करेगा, क्योंकि जिन विकेटों पे क्रिकेट खेली जा रही है उनके ऊपर श्रीलंका भी है ना बुरी नहीं है। हाँ, तो टफ टाइम देगा। और बॉलिंग भी है ना इनकी बुरी नहीं है श्रीलंका की, श्रीलंका की है, तो दोनों मतलब बेला लागे उनका स्पिनर बहुत अच्छा है, उसने आउट किया। इनका यानी कि आप कह रहे हैं कि एक 100 है तो एक 80-90 है ये वाला, मगर चांस है क्रिकेट में, इसमें जिस टीम को एक अच्छा चांस मिलेगा वो अवेल करेगा, तो उसके चांसेस अच्छे मैचों में ये होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, नाजिर नाम है मेरा। जी, क्या पूछना चाहेंगे? जी सर, बात यह है कि इमाद वसीम जो है वो एक खूबसूरत और तगड़ा प्लेयर है, खेलने वाला है, ठीक है, ऑफ स्पिन भी अच्छा करता है, बहुत अच्छी गेम है। अच्छा, ठीक है। हाँ। और उससे ना खिलाने की वजह क्या है? सही, ये वजह तो भाई चीफ सेलेक्टर साहब ही बताएंगे ना यार, हम आपको क्या बता सकते हैं। हमने तो कई दफा कहा अपने प्रोग्रामों में कि इमाद वसीम शुड बी इन द टीम। जावेद, हमारा स्पिन बॉलिंग अटैक कमजोर नजर नहीं आ रहा, जिस तरह से शादाब बॉलिंग कर रहा है, नवाज भी रस्टी नजर आया, आपके स्पिन इफ्तिखार जो पार्ट टाइमर है वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, तो आपको स्पिन बॉलिंग में नहीं एक खला नजर आ रहा है पाकिस्तान की? भाई ये सारी चीजें जो है ना अपने जो भी सिलेक्टर्स हैं या जो भी कुछ है, वो जब बच्चों को जब टीम अनाउंस करने से पहले कैंप लगता है उसके अंदर देखते हैं, जब भी होता है ना सारा कुछ। आप स्पिनर एक नहीं, हम लोग मोहल्ले के जितने होते थे बुला लेते थे, लेकिन हमने भी तो क्रिकेट खेली है ना, तो हम तो यही करते थे, आ जाओ, जिसने आपने बोला हाँ जी भेज दो। हाँ, नेट्स पे आप कह रहे हैं पाकिस्तान का जो नेट होता है, नेट्स में ही आपने पहले देखना है ना। सही है, कोई भी प्लेयर है वो, क्योंकि वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 10 की जगह 20 बुला ले और चेक करने के लिए किसकी लेफ्ट आर्म कितना है। अक्सर लेफ्ट आर्म को लेने के लिए एक साइड में लाइन आ जाती है, उनमें से आपको एक नहीं 5 अच्छे लग रहे होते हैं। मैंने देखा जायद भाई को बहुत से, इवन जब मुश्ताक जब नया आया था उसको 2 विकेटें करीब से इतना सा कॉरिडोर बना के इसमें से गेंद करो, कादिर भाई के साथ भी बातचीत करके कि भाई यहाँ इस तरह से बैटिंग के अंदर, फील्डिंग के अंदर। तो मेरा मतलब है कि ये मेरी समझ से बाहर है कि फॉरेन कोचेज के क्या सीन निकले हुए जो इन्हीं को रखते हैं। और दिलचस्प बात यह कि 1980 में मैं बता रहा था कि वो यूं जाता है, तो उसको कैसे खत्म करना है। अब इस पे हम मजीद बात करेंगे। आपको याद होगा 1980 में तौसीफ अहमद आए, जब जावेद मियाँजाद कप्तान थे, आसिफ इकबाल को कप्तानी से उन्होंने छोड़ दी थी। भारत के दौरे के बाद तौसीफ अहमद कराची में डेब्यू कर गए थे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उन्होंने नेट्स पर बॉलिंग की थी, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। मजीद बात करेंगे हम। स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे में। प्रोग्राम का आखिरी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। स्पॉटिफाई एंड लाइव बॉय प्रेजेंट्स जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन एशिया कप के हवाले से। और एशिया कप के आखिरी लीग मैच में आज भारत को
श्रीलंका ने 6 रन से, बांग्लादेश ने 6 रन से हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद फाइनल जो है वो इतवार को भारत और श्रीलंका के दरमियान होगा। बांग्लादेश कम से कम जाते जाते अपने आंसू पोंछता हुआ गया है। बांग्लादेश को गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने हराया था 7 विकेटों से, और बांग्लादेशी टीम की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, श्रीलंका से वो हारे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं जो नया लड़का ट्राई किया था शोएब, तंजीम हसन, जो फास्ट बॉलर है, उसके बारे में क्या कहेंगे कि बांग्लादेश के पास टैलेंट है। आप देखें तस्कीन अहमद नहीं खेले, मुस्तफिजुर रहमान खेले, लेकिन आज इस लड़के ने अच्छी बॉलिंग की। नहीं बिल्कुल, एक देखिए नया बॉल विल डू इट्स पार्ट, मूव करेगा, एक आध सीम पे पड़ा, वहां से थोड़ा सा ज्यादा मूव कर गया या टर्न, तो बात वही है कि उसको सही जगह पे हिट कर रहे टाइम एंड अगेन, और लेंथ और लाइन के ऊपर आप जैसे ये एक नॉर्मल डिलीवरी रोहित शर्मा उन्होंने वहीं खड़े खड़े, जो उनका स्टाइल भी इसी तरह से है, लेकिन वो थोड़ा लेजरली खेले कि बस ठीक है, और बस सीधा वो हाथों में चले गए, गैप में जाता तो सब बड़ी ताली बजाते कि बड़ा अच्छा चौका मार दिया। तो ये तो 50-50 चांस होता ही है नए बॉल के ऊपर, बाज दफा आउट भी होता है और चौके छक्के भी लग जाते, तो ओवरऑल अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। नया जावेद भाई, अब आप क्या समझते हैं, विराट कोहली भी वापस आ जाएगा, उनकी टीम तो बहुत तगड़ी है, आप देखें 2-2 विकेट कीपर उनके पास खेल रहे हैं, केएल राहुल कीपिंग कर रहा है और ईशान किशन भी उनके पास है। भारत की बैलेंस टीम नजर आ रही है, फिर उनके पास अक्षर पटेल लेफ्ट आर्म स्पिनर, जो प्लेयर है ना इंडिविजुअल बड़े तगड़े, लेकिन भी इंडिविजुअल जब मतलब प्लेयर इतने अच्छे हैं क्या इनकी जब भी कोई है ना एक दो जो है वो हमेशा रन करते हैं। आप देखो कंसिस्टेंसी है, और वो जैसे ऊपर से उनको स्टार्ट मिलता है जिस तरीके से जाता है, अगर जल्दी विकेटें गिर जाए तो फिर है ना उनको अर्ली ऑन होता है, मगर फिर बाद में कोई ना कोई, क्योंकि इनके 5-6 तक जो बैटिंग है ना वो बड़ी तगड़ी है, स्ट्रांग है, जो आता है परफॉर्म करता है। तो इतनी यानी कि आसान नहीं है इनको भी मतलब जीतना, राइट। आप जीतेंगे, रन करेंगे, प्लान करेंगे जब आपके लिए, क्योंकि इनके प्लेयर जो है वो बड़े टेक्निकली करेक्ट है। शोएब, क्या कहेंगे आप, भारत और श्रीलंका, उनमें अगर कंपैरिजन करें तो भारत को एज हासिल होगा? भारत को इसलिए एज हासिल है कि चाहे वो गिल, रोहित शर्मा, कोहली, राहुल, ईशान किशन, ये सारे अमंग द परफॉर्मर हैं, इन्होंने बड़े बड़े स्कोर इसी टूर्नामेंट में कर चुके हुए हैं, तो इनका कॉन्फिडेंस उस वजह से भी हाई होगा। ज्यादातर मैचेस इन्होंने जीते भी हैं, और एक अच्छी बॉलर्स अपनी जगह विकेट ले रहे हैं, तो दे आर गोइंग इनटू द फाइनल्स विथ हाई स्पिरिट। तो वो चीज चाहिए होती है कि आपका मोरल हाई हो, वो इनके पास इस वक्त है, कॉम्बिनेशन अच्छा है, तो कोई चीज में लैक नहीं कर रहे। अब नाउ द श्रीलंकन प्लेयर्स जो है पाकिस्तान को हराने के बाद उनका मोरल इसका फाइनल में ऐसे कि वो अपने आप को बाहर देख रहे थे, अब फाइनल में आ गए तो पूरी एड़ी चोटी का जो लगा, शुड बी अ गुड मैच। ठीक है, हम एक नजर डालते हैं स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट पर। जैसे भारतीय टीम की जो लिस्ट है हम आपको दिखाते हैं, स्पॉटिफाई के बारे में हम आपको बताते रहते हैं कि इनके तकरीबन 8.2 मिलियन इनके गाने हैं, फिर प्लेलिस्ट जो है 4 बिलियन की है। तो स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट में अगर आप देखें तो भारतीय टीम ने जो आज चेंजेस की थी, फाइनल में तो मुश्किल ही कोई चेंज करे। रोहित शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर ये बाहर हो गए बदकिस्मती से, विराट कोहली, केएल राहुल, शुभमन गिल, उसके अलावा सूर्या कुमार यादव को आज इन्होंने खिलाया, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल ने बैटिंग भी अच्छी की, तिलक वर्मा को भी चांस दिया लेकिन वो इतने तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरे। उसके अलावा कुलदीप यादव ने आज आराम किया, और प्रसिद्ध कृष्णा जो फास्ट बॉलर थे वो भी इतने इंप्रेसिव नहीं थे। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग की, जसप्रीत बुमराह ने आराम किया। तो ये स्पॉटिफाई प्लेयर्स लिस्ट थी। शोएब, क्या कहेंगे? जी, इसके अंदर आज प्रसिद्ध कृष्णा जो फास्ट बॉलर हैं, ये आज खेले, दुबले पतले लंबे से हैं, और इनके अंदर पोटेंशियल बुरा नहीं है। उन्होंने सबको अपनी पूरी बेंच को ट्राई कर लिया, हमने नहीं किया, क्या वजह है? अब जिस तरह आप अगर नेपाल के अगेंस्ट भी आपके पूरी टीम खिला के तो इसका मतलब डर रहे हैं आप, कहीं मिसिंग लिंक है, वीक लिंक है, कि कॉन्फिडेंस उनको वो इंजेक्ट नहीं किया गया है उस तरह से कि जी हल्की टीमों को तो ऑस्ट्रेलिया ब्रश ऑफ कर देती थी कि इतना, जब वो 15-20 लगातार मैचेस और टेस्ट मैचेस भी जीते, वनडे भी जीते लगातार,
तो दैट्स द काइंड ऑफ स्पिरिट यू नीड फॉर अ विनिंग टीम। जावेद भाई, अब जो इजलास बुला लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने, उसमें क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन मिसबाहुल हक शरीक होंगे, रुकन मोहम्मद हफीज होंगे और कुछ और चीफ सेलेक्टर इंतजामुल हक भी आएंगे, तो आप समझते हैं इस इजलास का क्या नतीजा बरामद होगा? ये सिर्फ ये आई वॉश है? देखिए वो तो नहीं, कोई प्लेयर तो नहीं होगा ना। प्लेयर जो उनके आसपास है उनको तो बुलाया है ना। मतलब मेरा मतलब ये है कि या तो पूरी प्लेयर टीम जो गई थी जो थी वो सारा उनको बुला के चेयरमैन तो पहले उनको हिदायत तो दे चुके थे उनको। अब बात क्या करनी क्या होगी? हाँ। अब ये हो सकता है कि आगे के लिए सोचेंगे कि क्या करना है, किस तरीके से करना है, कौन कौन से प्लेयर क्या करना है, यही चीज हो सकती है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सही। मगर अब जो सारी जो पहले परफॉर्मेंस एवरीथिंग तो सबने देखी है। हाँ। अब इसमें से आपने आगे के लिए अब नए लड़के कुछ लाते हैं, बॉलर देखना पड़ेगा वर्ल्ड कप के लिए। यही चीज आपको करनी कोच पड़ेगी। तब्दील हो सकता है? एक जुमले में बताइए, मैं क्लोजिंग पे जा रहा हूँ। कोच तब्दील हो सकता है पाकिस्तान का? मुश्किल है। मुझे तो आइडिया नहीं। शोएब, आप क्या समझते हो? होना तो चाहिए, इसलिए कि आपके पास इन जैसे सुपरस्टार पाकिस्तान में हो तो। इसके साथ ही स्पॉटिफाई और लाइव बॉय पेश करते हैं जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।